वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमिता ग्रेरी है और ज्योग्राफी के सेशन में लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने कोरल रीफ्स के बारे में डिस्कस किया था। वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, कोरल रिंग या अटॉल। फिर हमने उनकी इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो कोरल रीफ के ओरिजिन से रिलेटेड है कौन कौन से, सबसिडेंस थ्योरी ऑफ डार्विन, स्टैटिस्टिकल थ्योरी जिसको हम स्टेबल लैंड थ्योरी ऑफ मूरे भी बोलते हैं वो, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी ऑफ डैली, ये डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था क्या कोरल ब्लीचिंग के बारे में, ठीक है। वो क्यों होते हैं? ड्यू टू लैक ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्या हो जाता है? ग्लोबल वार्मिंग इसका एक मेजर फैक्टर है। क्या होता है? एल्गे ना ये सब वाइट पड़ने लगते हैं, वाइटनिंग ऑफ एल्गे, डिकेइंग ऑफ कोरल्स, इसको हम क्या बोलते हैं? कोरल ब्लीचिंग। आज से आपका नया जो है टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एटमॉस्फेयर और उसके कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या होता है, हमारा जो अर्थ है वो क्या है? वो एक गोला है, ठीक। अब वो किससे घिरा हुआ है? बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस से क्या है? घिरा हुआ है हर तरफ से, ठीक है। तो द एटमॉस्फेयर इज अ थिक गैसियस एनवेलप which surrounded the earth from all the sides and is attached to the earth surface by gravitational force। अब ये जो गैसेस हैं जो हमें क्या है हर तरफ से घेरी हुई है हमारे अर्थ को, वो किस फोर्स के थ्रू जो है अटैच रहती है अर्थ से? ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है पॉइंट। वो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अटैच रहती है, ठीक है। तो दैट एटमॉस्फेयर इज अ थिक गैशियस एनवलप। क्या है? थिक गैशियस एनवलप है जिसने क्या किया? अर्थ को हर तरफ से घेरा हुआ है। और अर्थ से जुड़ा वो किस फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब द कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, मेन किन किन गैसेस से? वैसे तो बहुत सारे गैसेस से हमारा अर्थ क्या है? कॉम्पोजिट है, बट जो मेन इंपॉर्टेंट गैसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ गैसेस, वाटर वेपर्स एंड पार्टिकुलेट्स। अब कौन कौन से गैस कितने कितने परसेंट में प्रेजेंट है? वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड ओजोन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट गैस नाइट्रोजन। कितना परसेंट है? 78, 78% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। अमंग द एटमॉस्फेरिक गैसेस इट इज द मोस्ट अबंडेंट गैस। लेग्यूमिनस प्लांट फिल द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स। अब जो हमारे जितने भी गैसेस प्रेजेंट हैं हमारे उस अर्थ में या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा? नाइट्रोजन। कितना परसेंट है? 78%। किस क्या चीज फिल करती है नाइट्रोजन को? क्या? लेग्यूमिनस प्लांट्स फिल द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट्स। सेकंड क्या आता है आपका? ऑक्सीजन। कितना परसेंट है? 21%। याद रखना, पॉइंट में भी है जो भी है याद रखना, क्योंकि यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। ऑक्सीजन कितना है? 21%। दिस इज अ लाइफ गिविंग गैस। इससे क्या होता है? हम सांस लेते हैं, जीवन चलता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट गैस है फॉर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गैस फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। फिर आता है आपका तीसरे नंबर पे आर्गन। कितना परसेंट है? 0.93%, 0.93%, ठीक है। ये कैसी एक इनर्ट गैस है। द अदर नोबल गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर हीलियम्स आर एटमॉस्फेयर आर। अब जितने नोबल गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं आपके? हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे ट्रेसेस में ही प्रेजेंट है, इस नाते इनका हम कोई पर्टिकुलर परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं। आर्गन आपका थोड़ा ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है यानी 0.93, तो उसका हमें परसेंटेज पता है। बट जो हमारे अदर नोबल गैसेस है जैसे हीलियम है, नियॉन, क्रिप्टन, जेनन, इनका हम ये ट्रेसेस में प्रेजेंट है तो इनका हम परसेंटेज नहीं निकाल सकते, ठीक। फिर कौन सी आती है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी है? 0.03%। ये बहुत हैवी गैस होती है। इट इज परमिएबल फॉर इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपैक फॉर आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब जो हमारी सोलर रेडिएशन आती है उसके लिए तो ये परमिएबल है, बट जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो बाहर जाती है उसको ये बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है। ये ओपैक है। इन दिस वे इट वर्क्स एज अ ग्रीन हाउस गैस। इसी वजह से क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस की तरह भी काम करता है या मदद करता है, ठीक है। सोलर रेडिएशन को आने देना और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है हमारी बाहर जाने वाले उनको नहीं जाने देना, उनके लिए ओपैक हो जाती है ये। यही कारण है कि इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इट वर्क्स एज अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक। फिर आता है आपका ओजोन। बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट एक्ट्स एज अ फिल्टर एंड अब्सॉर्ब्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। अब जो हमारी सूर्य से किरणें आती हैं, ठीक है, सूर्य से जो किरणें आती हैं उसमें बहुत सारे हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी होते हैं। तो ओजोन की जो लेयर है वो क्या करती है? अर्थ को उसी रेस से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, एक फिल्टर की तरह काम करती है और एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। ये हमारी
अर्थ को क्या करती है, उन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है। किस तरीके से, फिल्टर का काम करती है, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट, इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट एक्ट्स एज अ फिल्टर एंड एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस। फिर आता है आपका वाटर वेपर। द वाटर वेपर कंटेंट इन एटमॉस्फेयर रेंजेस बिटवीन कितना परसेंट, 0 से 4% बाय वॉल्यूम। द वाटर वेपर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल ड्यू टू डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा वाटर वेपर का जो परसेंटेज है, ठीक है, वो या कंटेंट है, वो किस तरीके से डिक्रीज होता है इक्वेटर से पोल की तरफ। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है आपका इक्वेटर से पोल की तरफ, तो हमारा वाटर वेपर का कंटेंट भी डिक्रीज हो रहा है। फिर है पार्टिकुलेट्स। द सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इंक्लूड्स, कौन कौन से पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल, सॉल्ट पार्टिकल, पोलस, स्मोक, रूट्स, एशेज, etc. These particulates are mostly found in the lower part of the atmosphere, that is troposphere. अब जब आगे पढ़ेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा ना, हमारे एटमॉस्फेयर की कई लेयर्स है, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। तो ये सबसे निचले हिस्से यानी ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होते हैं ये पार्टिकुलेट्स, ठीक। ये था आपका बेसिक सा कॉम्पोजिशन ऑफ द अर्थ। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। आगे का हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।